मत चल रही है अभी जिंदगी की, उठेंगे जल्द ही बड़ा तूफान लेके। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तुरोना डिफेंस एकेडमी में हम आज जो है फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना उष्मा तथा ताप का। उष्मा और ताप क्या होता है, इनकी विधियां कौन सी है, इनमें से किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप आते हैं, ये सब जो है हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास के स्टार्ट होने से पहले जल्दी से क्लास को आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे अच्छे से कनेक्ट हो सके और सब जो है क्लास का फायदा उठा सके। अगर आपको कोई भी डाउट लगे क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा जिससे कि हमें रिस्पॉन्स आपका मिलता रहे। तो देखिए, मैं बात करूं उष्मा की कि उष्मा क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, यानी किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का हमें जो भी एहसास होता है वो किसके कारण होता है, ताप के कारण। और वो ताप के कारण जो होता है यानी वस्तु ठंडी है या गर्म है, इसके होने का पता चले तो वही क्या है, आपकी उष्मा है या हीट बोल सकते हैं कि आपकी हीट या उष्मा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि उष्मा एक ऐसी संवेदना है जिसके द्वारा हमें पता चले कि कोई भी वस्तु ठंडी या गर्म है। अब देखिए, किसी वस्तु की ठंडा या गर्म होने का जो निर्धारण है वो वस्तु की उष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी वो वस्तु की क्या है, जो उष्मा की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसके ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा। कि कोई भी वस्तु गर्म या ठंडी होने का निर्धारण की बात की जाए तो याद रखना वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है। इसका निर्धारण वस्तु के ताप से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का निर्धारण किसके द्वारा होता है और आपको चार ऑप्शन मिल जाए, उनमें से आपको क्या मिलेगा, ताप मिलेगा, तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना, ताप के ऊपर टिक मार्क करना है। यानी कि किसी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का निर्धारण वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर क्या करता है, आपका निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है। इसका निर्धारण वस्तु के ताप से होता है। अब बात करते हैं कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। मान लीजिए क्या है, ये कोई भी पात्र है, इसके अंदर ये छोटे छोटे कण हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी संवहन या प्रवाह करेंगे तो ये कण मान लीजिए गर्म है तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, ठंडा होंगे। और ये ठंडा होके ये जो अंदर कण है ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये क्या है, आपकी उष्मा ऊर्जा है। तो देखिए आगे एक बार वापस से इस चीज को देखते हैं कि उष्मा या आपकी हीट क्या है। अगर मैं बात करूं उष्मा की तो हम बोल सकते हैं कि उष्मा एक ऐसी संवेदना है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का हमें एहसास हो या फिर हमें पता चले कि कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का निर्धारण वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसके गर्म या ठंडे होने का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है। इसका निर्धारण वस्तु के ताप से होता है। ये दोनों लाइनें आप अच्छे से याद रख लेना। एक बार वापस देख लीजिए इसी को कि उष्मा की बात की जाए तो उष्मा की डेफिनेशन पहले तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, पर आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि उष्मा एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं उष्मा की बात करूं तो बोल सकते हैं कि उष्मा एक ऐसी संवेदना है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का हमें एहसास हो या फिर हमें पता हो। अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मैंने चाय रखी है स्टोव के ऊपर, ये क्या है, पतीला है और इसके ऊपर मैंने क्या है, चाय रखी है उबालने के लिए। क्या मैं इसको हाथ लगाऊंगी, मैं मान लीजिए इसको टच करती हूँ, इसके अंदर अंगुली भी डालती हूँ तो क्या होगा, मुझे एहसास होगा या मुझे पता चलेगा कि ये गर्म है या ठंडी है। अगर ये गर्म होगी तो मुझे क्या होगा, गर्म महसूस होगा। और अगर ये ठंडी होगी, मान लीजिए मैंने हाथ में क्या ली, ये बर्फ के क्या है, टुकड़े हैं। अगर मैं इन बर्फ के टुकड़ों को अपनी हथेली के ऊपर लेती हूँ, हाथ के ऊपर लेती हूँ, तो क्या होता है, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ये मुझे फील करवाते हैं कैसा, ठंडा। यानी ये हमें ठंडा महसूस करवाते हैं या ठंडा होने का एहसास करवाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई भी गर्म वस्तु, आप मान लीजिए ताजा ताजा खाना बन रहा है घर पे और आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाने के लिए चपाती या सब्जी लेते हो,
तो आप अगर जैसे ही तवे से रोटी उतारते ही अगर आप अपने प्लेट में डालते हो या थाली में डालते हो तो आप उसको एकदम से खाते हो तो क्या होता है, आपको गर्म महसूस होता है, यानी खाना बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो ठंडा हुआ ही नहीं, क्योंकि जस्ट अभी क्या किया है, गैस से नीचे उतारा है उसको, इसलिए वो हमें क्या करवा रहा है, ठंडा या गर्म होने का एहसास करवा रहा। इसके अलावा आप बात कर लीजिए चाय की। आप चाय पीते हो गर्म करके, कई लोग ठंडे करके चाय पीते हैं, तो गर्म या ठंडे होने का पता कैसे चलता? हम उसको छू कर ही बता सकते हैं, यानी टच करके ही तो बता पाएंगे कि ये कोई भी वस्तु है या इसके अंदर कोई भी चीज है वो गर्म है या ठंडी है। क्या आप उस चीज को बिना टच किए बिना छुए आप उसका पता कर लेंगे कि गर्म है या ठंडी? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अगर पता चले तो वही क्या होती है, आपकी उष्मा होती है। इस प्रकार के आपको डेली जीवन में उष्मा के काफी सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी दैनिक दिनचर्या होती है उसी के अंदर आप नोट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आगे, किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का निर्धारण वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडे या गर्म है। इसका जो निर्धारण है वो वस्तु के ताप से होता है। अब देखिए ताप से होता है, यानी कि उसको हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसका ताप कितना है या कैसा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं ताप की कि ताप है क्या। सबसे पहले ताप जो है इसको किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल टी यानी टेम्परेचर। ताप को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, कैपिटल टी। अगर मैं बात करूं ताप की कि ताप कैसी राशि है, तो ताप आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। अगर इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो ताप का एसआई मात्रक आपका क्या रहेगा? केल्विन रहेगा। जो हम एसआई यूनिट हमने पढ़ी थी तब हम पढ़ चुके थे, तो याद रखना ताप को कैपिटल टी से लिखेंगे। और ताप जो है वो क्या है? एक आपकी अदिश राशि है। एसआई मात्रक की बात करें ताप का, तो ताप का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? के से। अब इस ताप की क्या है? कुछ अन्य मात्रक है, उन अन्य मात्रकों को एक बार देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अन्य मात्रकों की बात करूं तो अन्य मात्रक में एक नंबर क्या है आपका? डिग्री सेल्सियस, ये तो आपने सुना होगा। 2 नंबर आपका केल्विन, 3 नंबर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 3 तो आपने सुने होंगे। अब जो 2 आ रहे हैं नीचे वो शायद आपने नहीं सुने। तो मैं बात करूं 3 नंबर की र्यूमर, 4 नंबर रेकाइन। 3 नंबर क्या हो जाएगा? र्यूमर और 4 नंबर रेकाइन। तो देखिए कई बार ऐसे आ जाता है, आपसे ऑप्शन में दे देगा, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि र्यूमर किसका मात्रक है या रोमर किसका मात्रक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? ताप मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ताप के ऊपर क्या करना है? टिक मार्क करना है। इसी तरह रेकाइन पूछ सकता है कि रेकाइन किसका मात्रक है, तो आपको क्या बताना? रेकाइन भी किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। ये 3 तो आपने सुने ही होंगे, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। एक बार पूरा अच्छे से वापस देख लेते हैं। तो देखिए उष्मा क्या है, यानी किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का पता चले, या फिर बोल सकते हैं कि उष्मा एक ऐसी संवेदना है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का हमें आभास होता है या हमें पता चलता। जैसे मैं कोई भी गर्म चीज की बात करूं, मैं हॉट कॉफी की बात कर लेती हूँ, तो अगर मैं हॉट कॉफी की बात करूं तो उसको मैं अगर पीऊंगी या उसको हाथ में लगा के छू के देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या है? गर्म है। इसी प्रकार अगर मैं ठंडे की बात करूं तो मान लीजिए कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप टच करते बता दोगे कि वो क्या है? ठंडी है। तो यानी हमें क्या हुआ? आभास हुआ किस चीज का? कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। तो देखिए किसी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का निर्धारण वस्तु की उष्मा की मात्रा के ऊपर क्या करता? आपका निर्भर करता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है। इसका जो निर्धारण है वो वस्तु के ताप से होता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगर बात करें तापमान की, तो तापमान को किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। तापमान आपकी क्या है? अदिश राशि है। एसआई मात्रक की बात करूं तो इसका एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक में पहला आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, 2 नंबर आपका केल्विन, 3 नंबर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर आपका रेकाइन हो जाएगा, 5 नंबर र्यूमर हो जाएगा। इस तरह से आपके ये 4 मात्रक है, इनको अच्छे से कर लेना। अगर क्लास में आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहिए। बच्चों को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम आपको यहाँ पर ये विश्वास दिला सकते हैं कि आपके आर्मी जीडी में इससे बाहर साइंस का क्वेश्चन शायद नहीं जाएगा।
अगर आप अच्छे से क्लासेस लगा के जाते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने जितना करवाया है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आप सब अपना सहयोग करते रहिएगा ताकि हम अपना जो है और भी बेस्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।